राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास महत्व में आगे की कथा। दिवाली को दीप मालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देव, आप अन्नकूट और गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है और इस दिन पृथ्वी पर गोवर्धन गोबर से बनाकर उनका पूजन करें और अन्नकूट बनाए ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें और गौ बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधे। इस दिन जवाई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया आप यह बताइए। देवर्षि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह हुआ। उनसे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर आनंदित उपस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुद को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करके अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना के 8 चिरंजीवी कल हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे कि हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्म, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की प्रकृति बढ़ती रहे। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा जी में स्नान करने की इच्छा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना आदि काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महत्व सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरे का नाम दति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दति के से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर बैर रहा।
कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्य राजबली दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब दैत्यों ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवन देवताओं के स्थान पर दैत्य राज बलि और अन्य दैत्यगण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गईं। वहां कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते, कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रहीं। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघाती करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रहता। इसीलिए हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं और प्रेम बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन निरर्थक है। इसलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति विचलित नहीं हुई अपने तप से। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इस कृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी ही जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री शिव जी महाराज यह महात्म्य सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत कल के अध्याय में सुनेंगे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदान, नमो नमो हरिप्रेषी श्री वृंदा गुणखानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभ देव अमरवा अम्ब। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वरयम्ब, अजनित है वृंदावनी अब नहीं करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहि हेतु की न्यों तप भारी। तब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन्यो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य बर मांगन हारी, हो तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमिक जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसहि तत्काला, नरलोक ही तुम जन्म वाला। भयो गोप वह दानव राजा, संके चूड़ नामक सिर ताजा।
तुलसी भैता सुखी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प गीत जब गयहु, कल्पत त्रिजन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करयति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित सिउहारे, हरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि गंहारी। तब जलंधर भेष बनाई, वृंदाडिक हरि पहुँचो जाई। सिउहित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तई छड़ा दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण वै हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खड्ग मम पतहि सहा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तहि बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूत पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तू अस को जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरो रूप हम साली ग्रामा, नंदीगढ़ की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाही। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष सुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप्पन प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट साहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु ग्रह धार। दीप दानी कर पुत्र फल, पापई बंद्यो घार। सकल दुख दरिद्र हरि हार, वह परम प्रसन्न। अतिशय धन जन ले गए, बसहि पूर्णा अन्न। लही अभिमत फल जगत महा, लयई पूर्ण सब काम। अजय दल अर्पई तुलसी, तह साहस बसई हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लखो, तुलसी सुत सुख राम। अमानस चालीसा रच्यो जग, महा तुलसी दास। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जो भी भक्त चालीसा तुलसी चालीसा सच्चे मन से पढ़ता है, तो तुलसी माता और विष्णु भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।